इस वक्त हम मौजूद हैं राजस्थान बाड़मेर में और यहाँ की लोकसभा सीट काफी चर्चित सीट है। और इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कैलाश चौधरी जी। सीधे बातचीत करते हैं। पहला सवाल यही कि इतनी भीड़, इतनी जनता साथ है, इतना आशीर्वाद, इतना प्यार, जीत का कितना विश्वास? ऐसा है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास है जनता का। प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 साल में जो देश के अंदर जो परिवर्तन किया है, देश के अंदर जो काम हुआ है, विकास हुआ है, और उसी की वजह से आज ये विकास की आंधी है। और जहाँ मतलब लोगों का इतना हुजूम देखने को आपको मिल रहा है, जगह जगह पर जिस तरह से भव्य स्वागत हो रहा है, तो जनता विकास चाहती है। 60 साल तक इस कांग्रेस ने और यूपीए की सरकार ने शासन किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ गरीब को गरीब रखने के लिए, अनपढ़ को अनपढ़ रखने जैसी नीतियां बनाई और विकास के नाम पर कुछ किया नहीं। उन्होंने भ्रष्टाचार किया, इस देश को खोखला करने का काम किया था। लेकिन अब धरातल पर काम दिख रहा है। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों का जिक्र किया, उनके काम गिनाए, आपने विकास की बात भी की। आपने 5 साल में अपने इलाके में क्या किया? क्या कुछ ऐसे काम है जिनको लेकर आप जनता के बीच इस वक्त अपने इस चुनाव में पहुंचे हैं कि जनता फिर वापस से आप पर विश्वास करे? आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप मुझे एक बताओ, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किए वो मेरे काम नहीं है क्या? आज जितने भी गरीब कल्याण की योजना के काम हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के काम है, जितने भी हाईवे बने हैं मेरे क्षेत्र के अंदर, या जहाँ रेलवे के काम हुए, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम यहाँ पर हुआ, बाजरा का अनुसंधान केंद्र जहाँ हम खड़े हैं गुड़ा मलानी, यहाँ पर आज़ादी के बाद में दूसरा अनुसंधान केंद्र हिंदुस्तान का, तो वो यहाँ पे उसकी स्वीकृति हुई है। मेडिकल कॉलेज खुलवाए हैं यहाँ पर, 900 से अधिक हमने टावर लगाए कनेक्टिविटी के लिए, नेटवर्क के लिए, और 300 से अधिक नए डाकघर खुलवाए हैं। और रिफाइनरी का हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमारे यहाँ पे चल रहा है, और वो रिफाइनरी अभी बनकर तैयार हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी। रिफाइनरी प्रोजेक्ट से कितने युवाओं को, कितने लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है आपके इस इलाके में? क्या कुछ सोचते हैं आप इस बारे में? ये स्वाभाविक है कि रिफाइनरी जहाँ स्थापित होती है वहाँ आसपास में उद्योग आते हैं, और आज लगभग हजारों लोगों को तो रोजगार जब रिफाइनरी का काम चल रहा है तभी मिल रहा है। तो जब रिफाइनरी तैयार हो जाएगी तो उससे लगभग 135 प्रकार के बाई प्रोडक्ट तैयार होंगे, और उनसे जो इंडस्ट्रीज यहाँ पर हम स्थापित करेंगे। नहीं तो ये बाहर जाने का जो रहता है, हम इसी क्षेत्र के अंदर बाड़मेर, जैसलमेर के और बालोतरा के आसपास में यहीं पर इंडस्ट्रीज को स्थापित कराने के लिए, जिस तरह गुजरात में मोदी जी ने जब मुख्यमंत्री थे तो वाइब्रेट गुजरात करके और उद्योग को लाए थे, तो वैसे ही हम भी यहाँ पर अपने यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लाएंगे ताकि यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिले, हमारे युवाओं को, स्थानीय युवाओं को रोज़गार मिलेगा और बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि रिफाइनरी से तो ये तो हमारे लिए सोना है, और राजस्थान सरकार को भी इससे रेवेन्यू मिलेगा, और भारत सरकार को भी इससे बेनिफिट है। तो मैं सोचता हूँ कि इससे हमारे स्थानीय युवाओं को रोजगार अवश्य मिलेगा, और इससे हमें आने वाले समय में यहाँ पर एक उद्योग का बहुत बड़ा हब बन जाएगा। कैलाश चौधरी का मुकाबला किससे है? रविंद्र सिंह भाटी से या उमेदाराम से? किससे अपना मुकाबला कैलाश चौधरी समझते हैं? अब ऐसा है कि यहाँ पर मोदी जी की लहर है, और जनता मोदी जी के साथ है, मोदी जी के विकास के साथ है। और पिछली बार मैं यहाँ से 3.25 लाख वोटों से जीत के गया था जनता के आशीर्वाद से, और अब इस बार उससे भी अधिक मार्जिन के साथ में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की सीट आ रही है जनता के आशीर्वाद है। तो मुझे लगता है कहीं आसपास में भी नहीं है। रविंद्र सिंह भाटी कहते हैं उनके साथ जनता बहुत है और वो वोट बैंक में तब्दील हो जाएगी, जीत वो जाएंगे। इतना कॉन्फिडेंस उनको किस बात पर है? ऐसा है कि चुनाव लड़ता है, उसको कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो लड़े ही क्यों। लेकिन जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है, वो शायद वो नहीं जानते। और मैं सोचता हूँ कि यहाँ की जनता है वो नरेंद्र मोदी जी के और मेरे साथ है, और बाहर से लाए हुए लोग वोट नहीं देते, वोट स्थानीय लोग देते हैं। आपके नेता हैं सीपी जोशी जी, जिन्होंने अभी एक बयान दिया है, कहा है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, और उन्होंने कहा बाबर का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। सीपी जोशी जी ने ये कहा, उनके इस बयान को किस तरह से देख रहे हैं आप? मैं इसमें यही कहूँगा कि ये सनातन की धरती है, भगवान श्री राम की भूमि है, और यहाँ पर जो भी आएगा उनको भारत माता की जय बोलना होगा। और क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं जो भारत माता को गाली देने का काम करते हैं या भारत को तोड़ने की बात करते हैं, तो उनके लिए ये चैलेंज है
कि जब तक नरेंद्र मोदी जी है तब तक इन ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को हम पनपने नहीं देंगे हिंदुस्तान में। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो बात कही है बिल्कुल सत्य बात है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आगे आने वाले 5 सालों में अपने लोगों के लिए, अपने इलाके के लिए क्या करेंगे कैलाश चौधरी? मेरे यहाँ पे ये रेगिस्तानी क्षेत्र है और बहुत संभावना है काम करने की, क्योंकि एक तो रिफाइनरी स्थापित होगी, उसके बाद में यहाँ पर अधिक से अधिक उद्योग हम यहाँ पे लाएं, तो एक तो वो काम मेरा सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। बाकी पानी की समस्या है यहाँ पे, तो पानी के लिए मैं यहाँ पर हर घर जल योजना के तहत टूटी लगाने का काम, और नर्मदा नहर और इंदिरा गांधी के नहर को पानी को आगे लाकर यहाँ पर कृषि सिंचाई के लिए काम में आए। और इसके साथ ही हमारे जो डीएनपी क्षेत्र के अंदर ज़्यादा ज़्यादा वहाँ पर विकास हो, और उसके साथ ही मेरे यहाँ पे जो ऑर्गेनिक जोन घोषित हो, ताकि हमारे यहाँ पर जो ऑर्गेनिक उत्पादन होता है एक्चुअल में ऑर्गेनिक ही है, लेकिन उसको सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से उनको उसका लाभ किसानों को नहीं मिलता, तो ऑर्गेनिक जोन यहाँ पर घोषित करवाएंगे। साथ ही हमारे जैसलमेर से होते हुए भाबर तक जो ट्रेन है, अहमदाबाद तक ट्रेन जाए, तो ये हमारे यहाँ की मुख्य डिमांड है, तो उसको भी हम ट्रेनें को करेंगे। ट्रेनों की ज़्यादा से ज़्यादा आवागमन हो, तो हमारे जो प्रवासी भाई रहते हैं उनके लिए यहाँ पर अधिक ट्रेनें आए जाए ताकि उनको सुविधा मिले। तो इसके लिए रेलवे के हमने यार्ड स्वीकृत करवा दिया है, यहाँ पर रेलवे के वॉशिंग लाइनें तैयार करवा दी, ताकि ये भविष्य में इसका शिलान्यास हो चुका है, तो आगे जब होगा तो और ज़्यादा रेलवे आएगी, ट्रेनें आएगी, तो हमारे प्रवासियों को भी फायदा मिलेगा। खाली आपके प्रचार के लिए आए, कंगना रनौत कल आपके रोड शो के लिए आ रही हैं, तो क्या जरूरत है ये कि बड़े चेहरे प्रचार के लिए आए, या समर्थन या प्यार है उनका, या जरूरत आ पड़ी? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे वो परिवार के सदस्य हैं, चाहे वो खली हो चाहे कंगना रनावत जी हो, सारे हमारे भारतीय जनता पार्टी के परिवार के सदस्य हैं, और परिवार के सदस्य के नाते सभी आते ही हैं। तो मुझे लगता है कि हमारा प्यार ही, अब जैसे आप देख लीजिए खली को आए हुए 5 दिन हो गए, जो खली जी है, जो आज ग्रेट खली जिनका पूरी दुनिया में नाम है, वो हमारे इतना आपस में प्रेम है कि वो 5 दिन से हमारे यहीं पर प्रचार कर रहे हैं, घूम रहे हैं और जनता से रूबरू हो रहे हैं। तो ये हमारा एक, जिस तरह मैंने कहा, एक परिवार है, और कंगना रनावत जो आ रही है तो वो भी हमारे परिवार के सदस्य है, इस नाते वो आकर स्वाभाविक है, परिवार के प्रचार तो जाते हैं आते हैं और करते ही हैं, और इसी नाते आएगी तो निश्चित रूप से उसका लाभ भी मिलेगा, क्योंकि उनके देश भर में फॉलोअर्स हैं, तो वो अपने फॉलोअर्स से मिलने आ रही है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कैलाश चौधरी जी को, जिनका कहना है कि आगे आने वाले वक्त में अगर जीतते हैं तो अपने क्षेत्र के लोगों की जो समस्या है उसको दूर करेंगे। फिलहाल वो अभी यहाँ पर पहुंचे हैं, बाड़मेर का ये इलाका है, और यहाँ पर प्रचार और रोड शो के लिए वो पहुंचे हैं, लोगों के बीच हैं, और फिलहाल अपनी जीत पर काफी विश्वास जता रहे हैं। 26 तारीख को यहाँ पर मतदान है, और जो चुनाव के नतीजे हैं वो 4 जून को आएंगे, तभी पता चलेगा कि आखिर जनता जनार्दन ने किसको जिताया है और किसको वो अपना प्रतिनिधि चुनना चाहती है और चुन रही है। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मदीहा खान, ABP न्यूज़, बाड़मेर, राजस्थान।